अपने वचन के लिए अपने जीवन का हर सुख त्याग दिया, जिसकी प्रतिज्ञा ने इतिहास की दिशा ही बदल दी। यह है कथा भीष्म प्रतिज्ञा। राजा शांतनु एक दिन गंगा के तट पर पहुंचे। वहां उन्हें दिखाई दी एक अपूर्व नारी, देवी गंगा स्वयं। शांतनु ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा और गंगा ने कहा, राजन, मैं आपकी संगिनी बनूंगा, पर एक शर्त पर। आप मेरे किसी भी कार्य पर प्रश्न नहीं करेंगे। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली और समय बीता। देवी गंगा ने जन्म दिया एक दिव्य बालक को, देवव्रत। वर्षों बाद देवी गंगा अपने पुत्र को लेकर चली गई। राजा शांतनु अकेले रह गए। एक दिन उन्होंने देखा नदी किनारे एक मछुआ कन्या, सत्यवती। उसके सौंदर्य और शील ने राजन का मन मोहित कर लिया। शांतनु ने विवाह का प्रस्ताव दिया, पर सत्यवती के पिता बोले, राजन, यदि मेरी पुत्री रानी बनेगी तो उसके पुत्र ही हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी होंगे। राजा शांतनु मौन हो गए। वे अपने पुत्र देवव्रत से कुछ न कह सके, पर उनके चेहरे पर छिपा दर्द देवव्रत ने देख लिया। देवव्रत ने निश्चय किया कि पिता का हृदय कभी अधूरा नहीं रहना चाहिए। वे स्वयं सत्यवती के पिता के पास पहुंचे और कहा, मैं राजगद्दी का त्याग करता हूं। मेरे पिता की इच्छा ही मेरा था। मछुआ राज ने कहा, देवव्रत, तुम महान हो, परंतु यदि तुम्हारे पुत्र हुए तो वे भी गद्दी के अधिकारी होंगे। यह सुनकर देवव्रत कुछ पल मौन रहे। फिर उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। मेरे वंश का अंत यहीं होगा। पर पिता की इच्छा पूर्ण हो। आकाश में गड़गड़ाहट हुई, पृथ्वी थर्रा उठी और स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं की वाणी सुनाई दी, यह भीष्म है। इनकी प्रतिज्ञा भीषण है, परंतु सत्य के लिए अमर है। उस दिन से देवव्रत कहलाए भीष्म, त्याग, सत्य और वचन के प्रतीक। हस्तिनापुर के इतिहास में उनका नाम लिखा गया अमर अक्षरों में। और आज भी जब कोई मनुष्य वचन निभाने की प्रतिज्ञा करता है तो युगों की गूंज सुनाई देती है, जैसे भीष्म ने कहा।